Hi, today is 21st of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये सारे essential vocabulary words हैं. First is about frowns. Frown मतलब make a face बनाना, चिढ़ना. Then variance का मतलब होता है variation या difference आना. राउंड अप अक्सर पुलिस राउंड अप करती है ना, दैट इज़ कलेक्ट करना, क्रिमिनल्स को राउंड अप किया है, असेंबल किया है. एट योर विट्स एंड ये एक ईडियम होता है. ईडियम इसका मतलब होता है वेरी वेरी अपसेट होना. डायर स्ट्रेट का मतलब होता है एक्सट्रीम डिस्ट्रेस होना. देन कस्टोडियन का मीनिंग होता है कीपर. एक क्वेश्चन आया था, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देन paradigm shift, answer this question, who is the custodian of constitution. Then paradigm shift का मतलब होता है fundamental changes आना. embark का मीनिंग होता है begin. gamut का मीनिंग होता है range, gamut of colors. then concomitant का मीनिंग होता है simultaneously at the same time होना. rampage एक मूवी है ना, riot, out of control हो जाना, that is called rampage. then disburse का मतलब होता है pay out और hand out. मनी डिसबर्स कर रहा है. देन सर्विलांस का मीन्स होता है स्क्रूटिनी या फिर ऑब्जर्वेशन. गवर्नमेंट सर्विलांस करती है. देन सूदिंग का मतलब होता है कामिंग इफेक्ट. जैसे लाइफ में कुछ पर्सन्स होते हैं, उनके कंपनी में वी फील दिस सूदिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट लगता है. सो दीज आर सम वोकेबुलरी वर्ड्स. इनके अलावा इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो टुडे इज़ 21st of April 2020. आज हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज़ स्पीड ऑफ वायरस इन्फेक्शन स्लो हो गई है. डबलिंग टाइम राइजेज इन 18 स्टेट्स. देन सेकेंड इज एज सेंटर फ्राउन्स केरला स्टेप्स बैक ऑन ईजिंग कर्व. देन जो थर्ड है वो है यमुना रिवर की. यमुना रिवर वी कीप ऑन रीडिंग कि यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, स्पेशली इन दिल्ली स्ट्रेच. तो यमुना वाटर क्वालिटी इम्प्रूव्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, गवर्नमेंट रिपोर्ट. इसमें हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज फोर्थ, रिलीफ फ्रॉम दिस सोरिंग हीट थ्रू द वीक. हम इसमें पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं, थंडर लाइटनिंग कैसे होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे इफेक्ट्स आते हैं, और थंडर जो होता है वो फॉर्मेशन कैसे होता है. देन फिफ्थ इज अबाउट दिस नक्काश आर्टिसंस ऑफ निर्मल टाउन हिट हार्ड बाय दिस लॉक यार्ड. ये ब्रास के बने कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं ये, और ये निर्मल टॉयज़ हैं. तो अगेन इनके एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है. देन सिक्स्थ इज अबाउट टेक ओवर फियर्स. कल हमने देखा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो नेबरिंग बॉर्डर जिससे हम शेयर कर रहे हैं, स्पेशली चाइना, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं. ये उसका एनालिसिस है, टेक ओवर फियर्स. देन नेक्स्ट इज अबाउट मून राइजिंग. साउथ कोरिया ये अगेन इलेक्शन जीत गए हैं. मून जय इन विल get to know about him. Then eighth is about the occasion to revisit the sovereign's role मतलब स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए. इसमें काफ़ी अच्छे से दोनों को कंपेयर किया है. देन नेक्स्ट इज़ द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है कि जब भी क्राइसिस आता है तो क्राइसिस में जेंडर क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है. एक विमेन सेक्शन काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है इन ऑल क्राइसिस. इस पॉइंट को यहाँ पे रेज किया है. देन टेंथ इज़ नर्चरिंग एयर पावर टू मीट डिमांड. दिस इज़ अबाउट इंडियन एयरफोर्स कैरिंग, जो हम HADR लेते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिज़ास्टर रिलीफ. इसमें भी कुछ तारीफ हुई है और कुछ चैलेंजेस दिए हैं यहाँ पे. देन 11th इज अबाउट इम्प्लीमेंट आरोग्य सेतु. दिस इज़ एन ऐप जिसको गवर्नमेंट पुश कर रही है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना. बट व्हाट अबाउट लॉ, इज़ इट बैक्ड बाय लॉ. अगर इसमें इंस्टीट्यूशनल सर्वेलांस होगा, अगर इसका मिसयूज़ होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजेंबलेंस आधार, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए हैं. वेरी गुड आर्टिकल. देन 12th इज चाइना सेज इंडिया ट्रेड कर्ब्स आर अगेंस्ट WTO प्रिंसिपल. तो WTO का हवाला लेके इन्होंने कंप्लेंट्स अभी की है. देन 13th इज अबाउट ब्लड बैंक. ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है ना, तो ये ब्लड बैंक होता है. रनिंग ऑन लो रिजर्व, सीक अर्जेंट हेल्प. देन 14th इज अबाउट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. 15th है रोल स्टेप रिपीट. ये कुछ बोर्ड गेम्स यहाँ पे शोकेज में डिस्कस किए हैं. देन 16th में हम वर्ड की बात करेंगे, यूरोप ईजिंग लॉकडाउन,
कनाडा में गन कल्चर, टेक जायंट शेयर रेवेन्यू, ये ऑस्ट्रेलिया में गूगल को पे करने के लिए कहा है। देन 17th इज अबाउट बिजनेस। बिजनेस में विल रीड अबाउट दिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स को कहा है कि डिसबर्स करिए लोन्स को। सेबी जो होता है, जो इक्विटी मार्केट्स एंड ऑल का सर्वेलांस करता है, इसका एक जो ये अभी सर्वेलांस कर रहा था ये एक्सटेंड हो गया है टिल May 28। देन क्रूड ऑयल अगेन शॉकिंगली काफ़ी लो है, 40% टू 1986 लो। और यहाँ हम पढ़ेंगे दीज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। यू हैव आस्क्ड टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, सो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं। कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, स्टेट और दिस जो स्टेट्स को रिक्वायरमेंट होती है उसमें 60% जो राइज़ किया है तो कितना पैसा राइज़ हुआ है, इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देन 18th इज़ अबाउट होम गार्डनिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 30-35 मिनट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जो पहला आर्टिकल है वो है अबाउट दिस, स्पीड ऑफ वायरस इन्फेक्शन स्लो हो गई है, डबलिंग टाइम राइजेज इन 18 स्टेट्स। डबलिंग टाइम क्या होता है कि कितने टाइम पे नंबर ऑफ केसेस डबल हो गए। तो जितना छोटा टाइम हो रहा है ना, मतलब वायरस उतना तेज़ी से फैल रहा है, और जितना लॉन्ग टाइम लग रहा है मतलब वायरस को हम कंटेन कर पा रहे हैं। तो यहाँ ये गवर्नमेंट ने कहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड गवर्नमेंट्स एफर्ट ये जो डबलिंग टाइम है ये कम है, करीब 8.5 दिन आ रहा है। इंडिकेटर है हाउ क्विकली केसेस आर इंक्रीजिंग। देन केरला लीड्स द लिस्ट, केरला में 72 डेज अभी बताया गया है। देन मीनवाइल गोवा ने खुद को कोविड-19 फ्री डिक्लेयर कर दिया था। सो दिस इज अगेन, बट these figures we cannot rely on them because they keep on fluctuating। एक दिन स्पाइक कम आया, अचानक अगले दिन बढ़ गया, तो अभी ये रिलायबल डेटा नहीं है। we need to wait and watch, have wait and watch is the policy। then as center frowns, Kerala step back on easing curve, state not at variance with the center on guidelines। 20th से कुछ guidelines relaxation मिला है लॉकडाउन में, कुछ स्टेट्स में, कुछ एरियाज़ में। इसमें कुछ स्टेट्स ने आगे चल के और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिए, तो इससे सेंटर काफ़ी अपसेट हो गया था और उसने कहा स्टॉप दिस। वाई? बिकॉज अभी भी कोविड-19 से फाइट हमारा हम जीते नहीं है, अभी अगेन ये वापस सेकेंड वेव भी आ सकती है। सो ईजिंग लॉकडाउन नेसेसरी है, बट एट द सेम टाइम ये जो 20-25 डेज़ की मेहनत है ये अगर सारी ख़राब हो जाएगी अगर अभी भी हमने इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए। सो दिस इज़ अबाउट दैट। देन काफ़ी गाइडलाइंस है यहाँ पे डिटेल में, दे कीप ऑन चेंजिंग कि जो एसेंशियल सर्विसेज है इसको हमें कंटिन्यू रखना है एंड व्हाट ऑल हमें नेसेसरी प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है एट्सेट्रा। देन दिस इज़ पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 में ये है हमारी रिवर यमुना। द रिवर हाउएवर हैज़ स्टिल नॉट मेट द वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। ड्रिंकेबल जो है वो क्वालिटी भी इतना भी बेटर नहीं हुआ है, बट फिर भी पहले के कंपैरिजन में यमुना काफ़ी साफ़ नज़र आ रही है। वाई? बिकॉज जो ह्यूमंस हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको हमने लॉकडाउन कर दिया है। यहाँ दो टर्म यूज़ किए गए हैं, एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसके बारे में देखते हैं हम। जो BOD होता है इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा अगर रिवर में, पॉन्ड्स में, उतना ही उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो BOD से हम पता लगाते हैं कि कितना ऑक्सीजन ज़रूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए उस ऑर्गेनिक मैटर को। तो इससे इन अ वे वाटर क्वालिटी पता चल जाती है। अंडर एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक एंड एनारोबिक। तो BOD क्या हुआ कि कितना ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। हायर BOD लेवल का मतलब होता है ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? वेस्ट और पॉल्यूटेंट। तो BOD की हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, और जितना ज़्यादा BOD की रिक्वायरमेंट हो रही है उतना ही ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड भी माना जाएगा। सो अ हायर वैल्यू ऑफ BOD मीन्स वाटर इज़ मोर पॉल्यूटेड। तो यहाँ पे अभी BOD कम हुआ है, मतलब पॉल्यूशन कम हुआ है। अब दूसरा टर्म है डिजॉल्व ऑक्सीजन। सी, पानी जो रहता है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और हर ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की फॉर रेस्पिरेशन एंड ऑल एवरीथिंग। सो डिजॉल्व ऑक्सीजन बताता है कि पानी में कितना ऑक्सीजन है। डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर विच इज़ नीडेड फॉर दिस एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक, एक्वा मतलब पाना,
पानी, एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाली लाइफ, जैसे फिशेज एंड एट्सेट्रा। टू सर्वाइव द क्वालिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। तो ये लेवल ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन हो रहा है मतलब क्वालिटी वाटर भी आपकी अच्छी है। तो DO लेवल ऑफ 5 mg पर लीटर और अबव इज़ द रिकमेंडेड लेवल, या तो मिनिमम 5 मिलीग्राम पर लीटर तो होना ही चाहिए फॉर बादिंग इन अ रिवर। ओवर 5 mg पर लीटर वर फाउंड इन 2 लोकेशन जो मिली है। तो अगेन पानी इंप्रूव हुआ है बट इतना इंप्रूव नहीं हुआ है। तो 2 टर्म्स कौन से सीखे हमने, एक टर्म सीखा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और दूसरा टर्म सीखा डिजॉल्व ऑक्सीजन। DO 5 mg पर लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और जो BOD है ये कम से कम हमें रखना चाहिए। हायर वैल्यू का मतलब होता है कि पानी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ओके, अब हम देखते हैं रिलीफ फ्रॉम सोरिंग हीट थ्रू आउट द वीक। दिस इज अबाउट थंडर स्टॉर्म। थंडर मतलब बादल कड़क रहे, स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म है और साथ ही साथ बिजली भी वहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। क्लाउड, विंड, फोरकास्ट, ये कैसे होता है, जब सडन अपड्राफ्ट होता है ना विंड का। ज्योग्राफी में हमने बेसिक्स तो पढ़ लिया है 9th का, हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि ये फॉर्मेशन क्या होता है। एक्चुअली फ्रंट्स होते हैं, सडन हीट होता है, फिर एयर का सडन अपड्राफ्ट होता है, अपड्राफ्ट होने पर फिर ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है। सो अभी हम देखते हैं इसमें कि थंडर स्टॉर्म्स, क्लाउड, विंड्स का अभी जो फोरकास्ट था दिल्ली में कैसे हुआ। ये जो थंडर स्टॉर्म है, अगर इजी लैंग्वेज में हम इसे समझे तो हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं और ये वेदर के डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एक हमने पढ़ा था क्लाइमेट और एक पढ़ा था हमने वेदर। तो वेदर डे टू डे एक्टिविटी हो रही थी, तो ये शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंसेस है। इसमें बिजली आ रही है और अकाउस्टिक्स, बादल आपस में टकरा रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो अकाउस्टिक्स। और लाइटनिंग, बिकॉज दिस इज लाइट, लाइट ट्रेवल्स फास्टर, साउंड स्लो होता है, तो लाइट पहले आती है फिर बाद में आवाज़ आती है। नाउ ये जो अकाउस्टिक्स होता है ये ऑल्दो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं, अचानक सडन प्रेशर रिलीज हो गया तो एक्सपैंड होती है एयर, एक्सपैंड एयर होती है तो अचानक फिर वो साउंड क्रिएट करती है। ऐसे जोग्राफिकल फिनोमिनॉन्स है। सी अभी हम जो देखते हैं वो देखते हैं लाइटनिंग कैसे बन रही है। तो ये रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर हुआ, मॉइस्चर की ज़रूरत थी, अनस्टेबल एयर मासेस था और एक लिफ्टिंग फोर्स थी। तो इस तरीके से ये आपके थंडर स्टॉर्म बन गए। अब ये जो बादल होते हैं ना ऊपर, क्लाउड्स होते हैं, तो इनके जो नीचे साइड है, ओके, यहाँ पे चार्ज जो होता है, वाटर क्या होता है, बाइपोलर होता है ना। तो वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाइपोलर है, तो ये सेपरेशन चार्ज हो जाता है इन साइड द क्लाउड। तो जो ये नीचे है, ये जो नीचे क्लाउड है दैट इज़ ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो ऊपर जो क्लाउड का है पोर्शन दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द टॉप ऑफ द थंडर क्लाउड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे ऐसे बॉटम में कलेक्ट हो गया। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव ऊपर आ गए, ये नेगेटिव ऊपर आ गए, नीचे आ गए। अब ग्राउंड में भी कुछ जगह जैसे पेड़ है या फिर बॉडीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और चार्ज हमें पता है जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं करंट फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से जहाँ इसको कंडक्टर मिला, बिकॉज एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा और वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आयंस, सो इस केस में ऐसे लाइटनिंग का स्ट्राइक हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ लाइटनिंग इज़ फॉर्म। इससे बचने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं टॉल बिल्डिंग्स में, तो यहाँ से वो चार्ज लेता है और उसको अर्थ में भेज देता है उस चार्ज को। दिस इज़ हाउ लाइटनिंग कंडक्टर वर्क। तो ये रिलीफ फ्रॉम सोरिंग हीट थ्रू आउट द वीक। अब इससे पहले जो रेन्स हुआ था वो हुआ था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, मेडिटेरेनियन से क्लाउड्स चलते हैं, पानी पिक करते हैं और फिर नॉर्थ में, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में ये विंटर्स में रेनफॉल करते हैं। सो दीज आर सम जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ पेज नंबर 3, इन्फेंट्स एंड लैक्टेटिंग मदर गेट स्पेशल फूड इन मधु विहार। देन यहाँ पे डीकंजेस्ट करने की बात है, ये ब्रज भाषा होती है, ब्रज भाषा इट्स वेरिएंट, अवेयरनेस थ्रू म्यूजिक यहाँ पे फैला रहे हैं मथुरा में, ब्रज भाषा लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है ये। देन दिस इज पेज नंबर 5, आंध्र प्रदेश में स्पाइक हो रहा है। दिस इज फूड चेन, अगेन फूड सिक्योरिटी वी कीप ऑन एम्फेसाइजिंग, बहुत बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हर एपिडेमिक पैंडेमिक के बाद फूड क्राइसिस नेक्स्ट क्राइसिस होता है। देन ये बात है दिस नक्काश आर्टिसंस का, निर्मल टाउन हिट हार्ड बाय लॉकडाउन। ये जो होते हैं ये होते हैं धोकरा मेटल कास्टर्स ऑफ दिस आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये। सी हम आर्ट एंड कल्चर भी हमने थोड़ा पढ़ा है, हमने आर्किटेक्चर पढ़ा और स्कल्पचर्स भी पढ़े। ये जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं ना, ये यहाँ के काफ़ी फेमस हैं नक्काश आर्टिसंस के। इनको बोला जाता है धोकरा मेटल
कास्टर्स, ये आदिलाबाद के हैं। ये इनके साथ भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इनको वर्क शट डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो ये ढोकरा मेटल कास्टर्स हैं आदिलाबाद के। ये फेमस है सॉफ्ट वुड टॉयज़ बनाने के लिए। दीज टॉयज़, इनका नाम है निर्मल टॉयज़। निर्मल पेंटिंग्स भी होती है। ये कोऑपरेटिव की तरह काम करते हैं। ये जो ढोकरा ब्रास है, ये ब्रास होता है, ब्रास मतलब एलॉय होता है कॉपर और जिंक का। तो ये डोकरा के ऐसे टॉयज़ बने हैं। और ये हैं ये निर्मल टॉयज़, ओझा क्राफ्ट्समैन। इस तरीके के ये खिलौने बनाते हैं और इनका काफ़ी डिमांड भी है। दे आर वेरी पॉपुलर, नोट डाउन दिस थिंग नाउ। नेक्स्ट इज़ अबाउट टेक ओवर फियर्स। ये कल जो एफडीआई पॉलिसी में अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं चाइना एंड ऑल को देखते हुए, उसका यहाँ पे एनालिसिस है, एडिटोरियल एनालिसिस। सी, एक नुएंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है, मतलब बहुत फाइनली क्राफ्टेड होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, चाइना जो इन्वेस्ट करता है इंडिया में यूजिंग ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप डायरेक्ट आइए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यू डोंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो वो ऑटोमेटिक रूट होता है। जैसे एफडीआई में अभी कुछ दिन पहले एविएशन पॉलिसी में हमने देखा था, एनआरआईज एंड ऑल को ऑटोमेटिक रूट अलाउ कर रहे हैं। बट अब चाइना के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑटोमेटिक रूट हम अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिक नहीं करेंगे हम। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया। इससे काफ़ी रेज्ड आईब्रो हुआ। ये जो हमने किया है वो हमने अगेंस्ट दिस चाइनीज़ इन्वेस्टर किया है जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं चीप वैल्यूएशन इन द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस। अभी हमने पढ़ा था ना, 1,000 रुपये की कंपनी है, बिकॉज कोविड-19 और इकोनॉमिक क्राइसिस वो ऑल ऑफ अ सडन 100 रुपये की कंपनी हो गई। तो ये चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसा है, ये तुरंत उस 100 रुपये की कंपनी को खरीद लेंगे और इस तरीके से इनका वैल्यूएशन स्टेक्स हो जाएगा इंडियन कंपनीज इन मार्केट में। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक होना, और कई बार ये प्रेडेटरी भी है। तो गवर्नमेंट इसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप ऑटोमेटिक नहीं ले पाओगे, आपको परमिशन के थ्रू आना पड़ेगा। पोस्ट लॉकडाउन टू पिकअप इक्विटी इंटरेस्ट सेलेक्ट कंपनीज, जैसे एचडीएफसी में भी इन्होंने काफ़ी अभी स्टेक्स लिए हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर की यहाँ पे स्टॉप करने का कहा है। इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी इंडिया जैसे ही मेजर्स लिए हैं, सिमिलर पैटर्न पे उन्होंने लॉज बनाए हैं अभी। तो इंडिया कुछ अलग नहीं कर रहा है, सब ने यही चाइनीज़ इन्वेस्टर्स एंड ऑल से डोमेस्टिक कंपनीज एंड मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। पिछले 5 साल का अगर आप डेटा देखो तो बहुत ज़्यादा अप कर्व आया है चाइना का इन्वेस्टमेंट में इन इंडिया। अलीबाबा, टेंसेंट, ये सारी कंपनीज ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन कंपनीज में। आप काफ़ी बड़े नाम देखोगे जो इंडियन कंपनीज हैं, उनमें सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है। देन चाइना में एक और प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ की कोई स्टेट है, मतलब सरकार है, और कोई प्राइवेट कंपनी है, इस दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है। कई बार स्टेट भी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखती है, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्टेट है और कौन सा प्राइवेट है, इसके बीच में बहुत थिन लाइन है। अब यहाँ 2 सवाल उठाए हैं कि क्यों हमने ग्रीन फील्ड को भी स्टॉप कर दिया। ग्रीन फील्ड में हमें अलाउ करना चाहिए ऐसा कहा है, या रिलैक्सेशन होना चाहिए। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आप ज़ीरो से स्क्रैच कर रहे हो, दैट इज़ ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब वो एस्टैब्लिश्ड है, उसको आप फिर फर्दर आगे लेके जा रहे हो, दैट इज़ ब्राउन फील्ड। और जो वेंचर इन्वेस्टर्स होते हैं, ये काफ़ी ज़रूरत पड़ती है वेंचर इन्वेस्टर्स की स्टार्टअप्स एंड ऑल में, तो इनको भी रिलैक्सेशन कर देना चाहिए, ऐसा आर्ग्यूमेंट्स है। नाउ एफडीआई रूट प्लग, व्हाट अबाउट मार्केट रूट? मार्केट रूट से तो अभी भी आ रहे हैं। देन सेबी का इसमें रोल काफ़ी एक्टिव हो जाता है अभी। तो अभी ज़रूरत ये होगा हमें कि हम अचानक से, वैसे ही हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, अगर इधर से पैसे आने भी बंद होंगे तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, दे विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। कैश बर्न बहुत होता है बिजनेस स्टार्ट करने में, तो वो एक चैलेंज आ जाएगा, तो इकोनॉमिक हमारा चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है कि वी नीड टू हैव दिस नुएंस्ड अप्रोच, बहुत वेल थॉट और कैलिब्रेटेड अप्रोच लेने की ज़रूरत है सारे साइड्स देखने के बाद। ये मून राइजिंग है। मून ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। मून ये फिर से चुनाव जीत गए। साउथ कोरियन रूलिंग पार्टी ने फिर से चुनाव जीता है। प्रेसिडेंट मून एक्सपीडाइट पीस एफर्ट। यहाँ क्या प्रॉब्लम चलती है? ये कोरियन पेनिनसुला है, ऊपर ये नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। इनके बीच में काफ़ी लड़ाई चल रहा है 1950 से, अभी भी पीस नहीं है, वॉर ओवर नहीं हुआ है। इन्होंने फॉर टाइम बिंग सीज़ फायर कर रखा है। यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन भी होता है। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, ऐसे क्रॉस भी किया था। तो एफर्ट्स आर ऑन टू मेक पीस, बट जो नॉर्थ कोरिया है, दे इट कीप ऑन दिस
मिसाइल टेस्ट एंड ऑल, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे टेंशन डेवलप होते हैं। न्यूक्लियर भी ये ट्राई कर रहा है नॉर्थ कोरिया। तो प्रेसिडेंट मून जाए इन, इनका भी काफ़ी तारीफ हो रहा है। वाई? बिकॉज कोविड-19 पेंडेमिक को इन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। डेमोक्रेटिक पार्टी, इनकी पॉलिटिकल विक्ट्री हुई है, इनको काफ़ी तारीफ भी हुआ है। कोरियन पेनिनसुला नॉर्थ और साउथ है, डीमिलिटराइज जोन है, यहाँ पे अभी सीज फायर है। नो फॉर्मल डिक्लेरेशन टू एंड कोरियन वॉर, ये अभी तक नहीं हुआ है। पास्ट हाउ मेनी ईयर्स, 60-70 ईयर्स प्लस हो गए। प्योंगयांग कैपिटल नॉर्थ कोरिया, सियोल एंड वॉशिंगटन, इन के बीच में ये अभी टसल चल रहा है। तो दिस इज़ मून राइजिंग। कोरिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कोविड-19 को कंटेन करने के लिए। इनकी जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है। नाउ दिस इज़ द ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेन्स रूल। यहाँ बात किया है कि देयर हैज़ टू बी डिस्कोर्स ऑन रीडिफाइनिंग द स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। कई बार हमने क्या किया, स्पेशली 1991 के बाद से हमने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और दिस ग्लोबलाइजेशन पे एम्फेसाइज दिया। तो जो स्टेट था, स्टेट का रोल था, ये कम होता गया, डिमिनिश होता गया और प्राइवेट सेक्टर बढ़ता गया। अब क्राइसिस के टाइम पे स्टेट को ही आगे बढ़ के सारे काम करने पड़ रहे हैं। सो देयर हैज़ टू बी डिस्कोर्स ऑन रीडिफाइनिंग की ज़रूरत है स्टेट का इन्वॉल्वमेंट इन इंडियाज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में। हम वो मिस्टेक नहीं करें। कोविड-19 इज़ फोर्सिंग अ पैराडाइम शिफ्ट। स्टेट विड्रॉवल नहीं होना चाहिए, स्टेट का प्रेजेंस ज़रूरी है। अनलाइक टू रिटर्न टू अ प्री कोरोना होम्योस्टेसिस आफ्टर द वॉर अगेंस्ट इट इज़ वॉन। सो जैसे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा था, कोरोना, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना, अब लाइफ दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है हमारी। तो ये जो पोस्ट कोरोना होगा, इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, unlike the return to a pre-corona homeostasis. So no section or sector is going to remain untouched, unaltered by the devastation is now unleashing. Annihilation in the near future is not on the कार्ड्स। वैक्सीनेशन जो है ये स्लो है, टाइम लगेगा, अभी इतना इमीडिएटली हम इसको टेम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड वेव की भी अभी पॉसिबिलिटी है, जैसे चाइना में सेकेंड वेव का भी लग रहा है कोविड-19 का। तो ये हमारे जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन रेस है, इसके लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट आ गया है। अगेन डिमांड और सप्लाई दो चीज़ होती है। तो डिमांड कम है, सप्लाई भी अकॉर्डिंगली हैम्पर हो रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पर ये शॉर्ट लिव्ड है, ये रिबाउंड हो जाएगी। वर्क पैटर्न, हमारे काम करने का तरीका, प्रोडक्शन करने का तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका, ये सब रीडिफाइन होने वाले हैं। डिनाइल से कुछ नहीं होगा, हमको इसे फेस करना होगा, अदरवाइज कंपाउंड हो जाएंगे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कॉस्ट। सीज द लेसन्स, क्राइसिस में लेसन, सबक सीखने को मिलता है, उसको सीखना ज़रूरी है। एम्बार्क ऑन मेजर्स टू बिल्ड अ न्यू पैराडाइम ऑफ लाइफ, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। इस तरीके से बातें की है इन्होंने कोविड-19 में, कैसे हमें आगे बढ़ना है। द रिट्रीट ऑफ स्टेट एंड लॉस्ट वॉइसेस जो थिंकर्स की है, इसको आप रोकिए। मार्केट हमेशा करेक्ट नहीं होता है, कैपिटलिज्म ऑलवेज इज़ नॉट राइट। प्रो मार्केट ड्रिवन ग्रोथ के अपने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। देन स्टेट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, स्टेट को अपने हाथ में चीज़ें लेनी चाहिए। सो ये लाइन काफ़ी कंक्लूडिंग लाइन बहुत अच्छी है यहाँ पे। वी हैड एन अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फॉर इंटेंसिव डिबेट करने की। व्हेन द जस्टिस वेंकट चेलिया कमीशन, ये कमीशन आई थी, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2002, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटी में हम पढ़ते हैं इस कमेटी के बारे में। तो वी मिस्ड इट, इसको हमने मिस किया। द अपॉर्चुनिटी दैट कोविड-19 प्रोवाइड शुड नॉट बी स्क्वांडर्ड, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। इंडियन स्टेट शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट द वीक इन अवर सोसाइटी कैन लीन ऑन इट। तो स्टेट ना केवल अमीर के लिए नहीं होता है, स्टेट हर कमज़ोर और जो भी जिसको ज़रूरत है उसके लिए भी खड़ा होता है। सो स्टेट को वीक के लिए भी लीन होना चाहिए। अवर ऋषिज टोल्ड एट दुर्बलस्य बलम राजा, द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक इज द सोवरेन नॉट द मार्केट। नोट डाउन दीज लाइन, वेरी गुड लाइन्स। द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक इज द सोवरेन नॉट द मार्केट। मार्केट नहीं होगा, जो हमारा सबसे ज़रूरत है उसके लिए स्टेट को राइज होना पड़ेगा। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक इज़ द सोवरेन नॉट द मार्केट। अब ये आर्टिकल है, ये भी बहुत थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है, द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट। यहाँ बेसिकली बात किया है जेंडर रोल पे। ट्रेडिशनल जेंडर रोल है विमेन का जो सोसाइटी में है, प्ले डिस्टिंक्टिवली अफेक्ट्स देम इन ग्लोबल क्राइसिस। अब जितने भी ग्लोबल क्राइसिस देखो, जैसे सुनामी आया था, फ्लड्स आ जाते हैं, या फिर फूड शॉर्टेजेस हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर पड़ता है वो पड़ता है विमेन पे। सो न्यूमरस एग्जांपल्स हैं ग्लोबल क्राइसिस में, दे सफर्ड अ लॉट। कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होता है विमेन पे, प्रोफाउंड है। क्राइसिस और जेंडर,
जैसे पास्ट क्राइसिस हैं, सुनामी, फ्लड्स, विमेन काफ़ी सफ़र हुई थी इसमें, क्योंकि इनका जो सेक्टर स्पेसिफिक वर्क है उसमें वर्क डिमांड ज़ीरो हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इनका, ये एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है। प्लस हमारे यहाँ ऑल दो DPSP एंड ऑल में लिखा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, जो जैसा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, बट ऐसा रियलिटी में हो नहीं पाता है। वेज डिस्पैरिटी इज़ देयर, विमेन अक्सर उनको कम पैसे दिए जाते हैं प्रेजेंट में। तो WHO ने भी एक बात ये हाईलाइट की है कि अगर अपन हेल्थ वर्कर्स की बात करें, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज एंड ऑल, तो 70% जो हेल्थ वर्कर्स हैं ना वो विमेन है, और दैट इज़ वाई ये वल्नरेबल हो रहे हैं। एक तो इनको अभी जैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रहा है, कई बार इनका अपोजिशन हो जाता है, अपोज होता है, कई बार वायलेंस भी हुआ है इन हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट, प्लस दूसरा होता है हेल्थ रिस्क, इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो जो आशा वर्कर्स हैं ये रिपोर्ट कर रही हैं इंसिडेंट ऑफ अटैक, दिस इज़ वेरी वेरी शेमफुल। आशा वर्कर हेल्प करने के लिए जाती हैं और इन पे अटैक हो जाता है, दैट इज़ नॉट राइट। सो डिफ़िकल्ट टाइम है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और इन सब में कल भी हमने एक टर्म देखा था, ये राइज हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, ये डोमेस्टिक वायलेंस इज़ ऑन राइज। डिप्रेशन, लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है, अगर जैसे मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब यू आर हैविंग नो फीवर, आपका बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, दैट इज़ फिजिकल वेलबिंग है। मेंटल वेलबिंग मतलब यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग हैप्पी। तो मेंटल हेल्थ से भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक कोट होता है, हैप्पी पीपल, जो खुश रहते हैं ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल, बिकॉज उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो विमेन, सोसाइटल कंडीशनिंग, वी डू नीड इट। कल्चर ऑफ साइलेंस है, चुपचाप सब सहन नहीं करना चाहिए। देन नो हेल्प। देन यहाँ बात लिखा है, assigning ASHA worker to specifically address women welfare during the pandemic, exclusive cells to quickly address this domestic violence। और ये जो women की health related issues हैं इसको address करना चाहिए। steps such as roping in NGO को रोप करिए, psychology students को अप्लाइए और इनको psychological conditioning दीजिए, teachers and volunteers है इनका हेल्प लीजिए, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए। सो फिजिकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। वेरी गुड आर्टिकल ओवर हियर। देन जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट कैपेसिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, नर्चरिंग एयर पावर टू मीट राइजिंग डिमांड। हमें अपना स्ट्रेंथ वीक नहीं करना है, इसको भी इंक्रीज़ करना है। सी, ये फ्लीट होता है, जैसे अभी इवैक्यूएट किया था जिबाउटी से इन्होंने इतने लोगों को, तो एयर फोर्स है ये ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन कर रही है जिसका नाम है HADR। HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। आप अक्सर इन प्लेन के नाम सुनते होंगे, C-17 ग्लोब मास्टर है, ये C-130 सुपर हरक्यूलिस है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेन है, प्लेन मतलब हवाई जहाज है, ऐसे लैंड करेंगे। एक ये हेलीकॉप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिनूक, ये भी हैवी लिफ्टिंग करता है। हेलीकॉप्टर मतलब ये वर्टिकल अपलिफ्ट ऐसे कर सकता है। ये रेस्क्यू एफर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रॉब्लम जो हमारे साथ आ रही है वो ये है कि ये सारे जो है ना ये सब इम्पोर्टेड है, हमने इम्पोर्ट किया है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अभी कोविड-19 के कारण हमारे पास पैसे की कमी होगी और हम इन गैजेट्स एंड ऑल में पैसे अब खर्च नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। ये आर्टिकल इज़ अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल। इसमें लिखा है इम्प्लीमेंट आरोग्य सेतु बट ओनली थ्रू लॉ। आरोग्य सेतु ऐप है, अभी कोविड-19 ट्रेसिंग, मॉनिटरिंग, इन सब के लिए गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है इसे। अब ये अच्छा नोबल आइडिया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया, सर्वेलांस किया, पर्सनल डेटा किया, उस डेटा का क्या होगा, उसका यूज़ क्या होगा, वो किसी के साथ शेयर तो नहीं किया जाएगा, कितने टाइम तक वो गवर्नमेंट उसे स्टोर करके रहेगी, डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या प्रोविजंस हैं, ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सो डूइंग सो विल अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज लीडिंग टू डिसप्रपोर्शनेट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है कि आप पे जैसे फ़ोन टैपिंग भी कई बार अलाउड नहीं रहता है, बिकॉज ये आपकी प्राइवेसी एंड ऑल इससे जा रही है। तो इंस्टीट्यूशनल सर्वेलांस का ये तरीका बन सकता है आरोग्य सेतु। इंडिविजुअल प्राइवेसी, दिस इज़ अगेन अ चैलेंज। जैसे कि डेटा आपका इम्यूनाइजेशन, इसका जो पर्पज़ है वो लिमिटेशन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए कि कैसे इस डेटा का यूज़ किया जाएगा। यहाँ ये बात बहुत अच्छी लिखी है कि जैसे हम आधार कार्ड लेके आए थे, आधार में आपका बायोमेट्रिक लिया गया था। बायोमेट्रिक मतलब 12 डिजिट का नंबर होता है आधार। इसमें आपका फेशियल स्कैन लिया जाता है, रेटिना लिया जाता है और फिंगरप्रिंट लिया जाता है। इससे आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप ये पर्सन है, तो दिस इज़ द प्रूफ, बायोमेट्रिक प्रूफ है कि आप ये पर्सन है।
इसमें भी जो इशू आए थे वो आए थे डेटा प्राइवेसी के। तो फिर इससे बेस्ड एक एक्ट आया, पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया था। तो सिमिलर लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस आरोग्य सेतु ऐप एज वेल। कैरिंग आउट मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन नेसेसरी इन रिलेशन टू कोविड-19। ये काफ़ी वेग आर्टिकुलेशन है, मतलब एक ब्रॉड टर्म दे दिया, इसका फाइन डिटेल नहीं है ये। Then the government is also at liberty to revise the term of the privacy policy at its discretion and has done so without notifying its user. Again, this is gross violation, ये misuse possible है इसका, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेन है, रिजेंबलेंस है आधार से। सो दैट इज़ वाई टू अवॉइड अनफोर्सिएबल डेंजर, मास सर्वेलेंस का डिसप्रपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे बैक करो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, लॉ लेके आइए इसके लिए। इनेक्टिंग सच लॉ विल नॉट ओनली सब्जेक्ट गवर्नमेंट एक्शंस टू लिमिटेशंस बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी भी हो जाएगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वी आर नॉट अगेंस्ट दिस ऐप, आरोग्य सेतु ऐप इज़ अ गुड ऐप, इट इज़ रिक्वायर्ड, बट इसके पीछे का बैकग्राउंड होना भी बहुत ज़रूरी है, वेग नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वे में इसे पुश करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। यू ऑल्सो डू दिस थिंग, आप अपने मोबाइल ऐप में देखिए कितने आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं और उन एप्लीकेशंस ने कितनी परमिशन ली गई है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देखोगे वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट लिस्ट देखना चाहते हैं, वो आपकी गैलरी में आपके सारे फोटोग्राफ्स देखना चाहते हैं, वो आपके सारे एसएमएस पढ़ना चाहते हैं, बट क्या उनको इसकी ज़रूरत है? इससे आपका डेटा प्राइवेसी तो नहीं जा रहा है? ये ऐप है, ये भी रिलायबल ऐप है या नहीं है? सी दिस थिंग। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज चाइना सेज इंडिया ट्रेड कर्ब्स आर अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल। यहाँ पे चाइना ने ये कहा कि बिकॉज इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगा, तो ये जो डब्ल्यूटीओ है इसका पर्पस होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये गैट के बाद एक बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसमें ये था कि जो ट्रेड है उसको ईजी बनाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एंड सर्विसेज में, पर अब हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो इस बात पे इन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं। कर्ब हो रहा है अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर बाय चाइनीज़, बट ये अगेंस्ट है डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल जैसे लिबरलाइजेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। इंडिया का स्टैंड ये है कि ये अभी अनपैरेलल टाइम चल रहा है और इसमें ये करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस जो उठे हैं चाइना का इंटेंशन पे, अगेन वो भी काफ़ी वैलिड नज़र आ रहे हैं। यहाँ लिखा है अवॉइड हेट स्पीच एक्सपैट इंडियन टोल। कई बार क्या होता है, हम ना हेट स्पीच में हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, बट इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसके काफ़ी हमें क्वेश्चंस उठते हैं इस पर, और कई बार हमारे जो एफर्ट्स होते हैं ना, दिस एम्बेसडर, फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स, इंडियन एम्बेसी एंड ऑल, दे आर वर्किंग बिकॉज ऑफ अवर अनइंटेंशनल भी है और हमने ऐसे कैजुअल रिमार्क्स दे दिए, उससे यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिटवीन टू कंट्रीज। तो वी शुड अवॉइड दिस थिंग। ये जैसे कोविड-19 का चेन चलता है ना, ऐसे हेट स्पीचेस का भी चेन चलता है। यूजुअली बिटर पीपल क्रिएट मोर बिटर पीपल, सो इस चेन को तोड़ना ज़रूरी होता है। अवॉइड हेट स्पीचेस एक्सपैट इंडियन टोल, ये यूएई के कॉन्टेक्स्ट में अभी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। देन दिस इज़ 13, दिस इज़ पेज नंबर 9, ये पेज नंबर 10 है। यहाँ पे ब्लड बैंक का अगेन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है ब्लड सप्लाई की, अफेक्ट कर रहा है पेशेंट्स रिक्वायरिंग डायलिसिस और जिनको ब्लड का डिसऑर्डर है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पा रहा है लास्ट 20-22 डेज से। पेशेंट्स मतलब इनको डोनर की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्लड डोनेशन की, ये इनको अवेलेबल नहीं है। ब्लड डोनेशन इज़ अ हेल्दी हैबिट, इसमें कोई हेल्थ लॉसेज नहीं होते हैं, इट्स अ गुड हैबिट, वी शुड एनकरेज दिस। देन जो लॉकडाउन होता है इससे अक्यूट शॉर्टेज हुआ है। थैलेसेमिक फेयरफुल है जिनका ब्लड रिपीटेड, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड में नया ब्लड दिया जाता है उन्हें टू सर्वाइव, इसके कलेक्शन के इश्यूज हो रहे हैं ब्लड के। हॉस्पिटल्स के पास सफिशिएंट स्टॉक्स है अभी, बट ये डिप्लीट हो रहा है। एनकरेज कर रहा है वॉलेंटरी डोनेशंस को, मोबाइल ब्लड कलेक्शन के लिए ये डिप्लॉय करने की यहाँ पे बात है, मतलब वैन आपके घर पे आएगी मोबाइल और घर से ही आपका ब्लड कलेक्शन ये किया जा सकता है। सो दे आर थिंकिंग ऑन दिस लाइन। देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वो होती है जहाँ पे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया गया है, ये हेल्दी मानी जाती है, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर ऐसे करके इनको बनाया जाता है। सो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है। देन दिस इज़ शोकेज। शोकेज में ये सारे गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, दीज आर बोर्ड गेम्स, टेबल पे होता है। हाउ मेनी गेम्स डू यू नो? लूडो, स्नेक्स,
एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी को स्नेक एंड लैडर्स बोलते हैं। ये स्क्रैबल है। दिस इज़ हंग्री हिप्पोज, वेयर इज इट इज़, दिस इज़ हंग्री हिप्पोज। ये क्या है, दिस इज़ अवर फेवरेट कैरम है ये चाइनीज़ चेकर्स है। देन दिस इज़ जेंगा, ये ऐसा कुछ होता है, इससे एक एक करके आपको स्लाइस निकालना पड़ता है और ये गिरना नहीं चाहिए। दिस इज़ चाइनीज़ जेंगा, दिस इज़ चेकर्स, दिस इज़ कैरम, दिस इज़ हंग्री हिप्पोज, ये स्क्रैबल है, ये स्नेक्स एंड लैडर है, और ये सबका फेवरेट लूडो। सो दिस इज़ रोल स्टेप एंड रिपीट, कीप एंगेज्ड योरसेल्फ। देन दिस इज़ वर्ड में है ईजिंग लॉकडाउन स्टेप्स। यूरोप अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि लाइफ को नॉर्मलसी में लाया जाए। ये एक और प्रॉब्लम है गन कल्चर की, ये यूएसए में भी है, कनाडा में भी है। ये रैम्पेज है, गन मैन अचानक आया, 17 को उसने किल कर दिया इन 12 आवर रैम्पेज। दिस इज़ अगेन अ बिग थ्रेट। देन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या कर रहा है, जो गूगल जैसे टेक फर्म्स होते हैं ये पिक करते हैं कंटेंट फ्रॉम दिस ऑफलाइन न्यूज़ पब्लिक इन मीडिया आउटलेट से, बट वो इनके साथ रेवेन्यू शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ ये बात है कि अगर आपने कंटेंट लिया है किसी ऑफलाइन पब्लिशर का इनका, और ये जो डिजिटल कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, ये उसको यूज़ कर रही हैं और उससे पैसे कमा रही हैं, तो शेयर दैट पैसे विद दिस कंटेंट डेवलपर। ये बात है ऑस्ट्रेलिया टू फोर्स टेक जाइंट्स टू शेयर रेवेन्यू। ये टेक जाइंट्स हैं, ये कई बार एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे इन पे अक्सर चार्जेस लगते हैं। मोनोपोली होती है इनकी, ये जैसा चाहते हैं वैसा मार्केट को डिक्टेट करने लग जाते हैं। देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, बिजनेस में यहाँ लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा टाइम फ्रेम लाइए बैंक टू डिसबर्स लोन। इकोनॉमी में हमने पढ़ा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी का, पैसा कहाँ जा रहा है। तो लिक्विडिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए मार्केट में गवर्नमेंट बैंक को बोल रही है कि आप लोन डिसबर्स करिए, कोविड-19 रिलेटेड क्रेडिट स्कीम्स को प्रमोट करिए कि लोगों को पता चलना चाहिए आप यहाँ से पैसे ले सकते हैं। लोगों के पास पैसे आएंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। देन यहाँ पे बात है सेबी सर्वेलांस टिल मई 28। ये क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बाद में फिर ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी है ये, दिस इज़ लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स जो होता है ये उसको मॉनिटर करती है। यहाँ पे मॉनिटर इन द सेंस उसमें कोई मेल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। तो दैट इज़ वाई जो सेबी होता है इसका रोल होता है स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, एक्सचेंजेस एंड ऑल को प्रोटेक्ट करके रखना, मॉनिटर करके रखना, सर्विलांस कर रही थी। अब बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी इसने लास्ट मंथ, ये हमने पढ़ा था 23 मार्च को, इसने 1 मंथ मॉनिटरिंग स्टार्ट की थी, बट वोलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है मार्केट में, तो अभी ये 28 मई तक एक्सटेंड हो जाएगा। वोलेटिलिटी मतलब सेंसेक्स ऊपर नीचे आ रहा है, स्टॉक्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। ऊपर जा रहा है मतलब दैट इज़ बुल रैम्पेट, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है मतलब बियर स्क्रैच करके नीचे ला रहा है, तो दैट इज़ बियर एंड बुल। तो कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग ऑर्डरली ट्रेड हो, सेटलमेंट हो, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हो, प्राइस डिस्कवरी हो, तो दैट इज़ वाई ये एक्सटेंड हो गया है 28 मई तक। देन यहाँ पे बात है यूएस का जो क्रूड ऑयल है फ्यूचर्स प्लंजेस 40% टू 1986 लो। ये काफ़ी कम हो गया है, $1 तक आ गया था। इसका रीज़न ये है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड नहीं है बिकॉज कोविड-19 के कारण इकोनॉमीज लॉकडाउन है, तो क्रूड ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है हमें, और सप्लाई ये कट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये मैक्सिमम मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। कौन? रशिया एंड सऊदी। इनका एक और पर्पज़ है, ये यूएसए को इस मार्केट से आउट करना चाहते हैं बिकॉज यूएसए जो है ना ये शेल गैस और इसका ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये ऑयल कॉस्टली होता है बनाने के लिए बिकॉज ये फ्रैकिंग एंड ऑल करके टेक्नोलॉजी है, इससे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई दे आर प्लानिंग टू कैप्चर द मार्केट, और इसीलिए ये प्रोडक्शन कट नहीं कर रहे हैं। अब एज अ रिज़ल्ट सप्लाई साइड डिमांड इम्बैलेंसेस हो रहा है और इसका प्राइस ऐसे फॉल हो गया है। इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज हम सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सस्ता क्रूड आएगा तो हमारे जो एक्सपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल है, उसमें हमें फ़ायदा होगा। देन दिस इज़ द RBI रेजेस WMA लिमिट फॉर अप्रैल, बट ये अच्छी बात फॉर टाइम बिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है विच इज़ नॉट गुड। शॉर्ट टर्म के लिए इट इज़ गुड। देन RBI रेजेस WMA लिमिट फॉर अप्रैल सेप्टेम्बर। आपने पूछा था WMO को थोड़ा डिटेल में बताने के लिए, तो सी ये क्या होते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं। सी RBI ने अभी स्टिमुलस पैकेज भी लेके आया था, इसमें हमने पढ़ा था वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज और मीन्स के एडवांस मतलब एडवांस में दिया है पैसा, इंक्रीज़ हो गया 60% लिमिट को। वेज और मीन्स आपका काम वाम करने के लिए आपको कुछ पैसा एडवांस में लिमिट आपकी बढ़ा दी है, दैट इज़ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। किसकी बढ़ाई है? स्टेट्स की बढ़ाई है। देखिए
काम करने के लिए आपका कुछ खर्चा होता है और कुछ आपकी इनकम होती है, तो कैश आउटफ्लो होता है और एक कैश का इनफ्लो होता है। यूजुअली हम देखेंगे हम खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है और कैश इनफ्लो कम होता है, तो इसमें मिसमैच हो गया। अब इस मिसमैच को कहीं से तो भरना पड़ेगा, तो स्टेट्स क्या करते हैं, उनको ज़रूरत पड़ जाती है वर्किंग कैपिटल की। अब ये पैसा कहाँ से लाए? पैसा लाने के दो तरीके होते हैं, या तो वो मार्केट से बोरो कर ले और उसके लिए उन्हें इशू करनी पड़ेगी सिक्योरिटी, या मार्केट से पैसे जनरेट किए। ये तरीका भी प्रेफरेबल नहीं होता है फर्स्ट स्टैंड्स पे। दूसरा तरीका होता है, वो होता है शॉर्ट टर्म फंडिंग मांग ले वो आरबीआई, बिकॉज आरबीआई तो सभी का बैंक होता है, तो आरबीआई से थोड़े टाइम के लिए ये पैसे मांग ले, शॉर्ट टर्म फंडिंग। तो इसको बोलते हैं डब्ल्यूएमए, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो डब्ल्यूएमए जो होता है ये डील करता है टेम्पररी मिसमैच को, खर्चा, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को, टेम्पररी आरबीआई से पैसे ले लिए, दैट इज डब्ल्यूएमए। तो इससे बोरोविंग होती है दिस डब्ल्यूएमए में। ये पैसा अगर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब यूजुअली 3 महीने तक देना पड़ता है, और पैसा लिया है तो कुछ रेट भी होनी चाहिए, तो ये रेट होती है यूजुअली दिस रेपो रेट पे, इतना इनको उधार मिल जाता है। तो ये जो डब्ल्यूएमए है ना, इसकी लिमिट बढ़ा दी है। मतलब जैसे यूपी को 3500 करोड़ रुपए था, तमिलनाडु को 2400 करोड़ रुपए का इनका लिमिट था, ये थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया इन्होंने, 60% से अप कर दिया। मतलब पहले 100 रुपये था तो 60% अप कर दिया, अब 160 रुपये तक आप उधार ले सकते हो। क्यों? ताकि स्टेट को अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये एक मैकेनिज़्म है डब्ल्यूएमए, जिसके थ्रू ये ज़्यादा पैसे अभी ले सकते हैं। तो इकोनॉमी में पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। आप इकोनॉमी अभी रीड करिए, हमने बेसिक एनसीईआरटी 9th पढ़ लिया है, अब हम 10th स्टार्ट करने वाले हैं वेरी सून। सो इसमें इकोनॉमी में पूरा जो होता है ना, सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, मनी को घुमाओ। तो गवर्नमेंट अभी यही चाह रही है, लोगों के हाथ में मनी ज़्यादा आना चाहिए, तो दैट इज़ वाई वो क्या लेके आ रही है, ईजी मनी पॉलिसी लेके आ रही है। आप देखो रेपो रेट कम हो गई, रिवर्स रेपो रेट कम हो गई, बैंक क्रेडिट दे रहा है, कोविड-19 क्रेडिट दे रहा है। मार्केट में इकोनॉमी पंप करना है, पैसे पंप करना है इकोनॉमी में, ताकि इकोनॉमी फिर से रीबाउंड हो पाए। दिस इज़ द होल क्राइटेरिया। अब यहाँ पे बात है दिस शोकेस, देन दिस इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स अब आजकल पेंडिंग है, पोस्टपोन हो गए। यहाँ पे है होम गार्डनिंग। होम गार्डनिंग मतलब अपने घर में ये गार्डन लगाया, नेसेसरी वेजिटेबल्स एंड ऑल आप वहाँ से अक्वायर कर रहे हैं। ये सूदिंग है, बहुत फ्रेंडली है, ईज होता है कंसर्न फूड सिक्योरिटी का, इट्स अ गुड थिंग। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस होम गार्डनिंग। ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस हमने समझा, आरबीआई ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है, यूएस का क्रूड ऑयल कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ है इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा। देन सेबी का अभी क्यों सर्वेलेंस बढ़ाया है, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है अगेन, पैसे ज़्यादा पंप करो, क्रेडिट स्कीम्स। वाई? बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए ताकि इकोनॉमी रीबाउंड हो सके। वर्ल्ड में हमने देखा ये गन कल्चर नया स्टार्ट हो गया है, और शेयर रेवेन्यू दिस टेक जाइंट। ये कुछ गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, ये ब्लड बैंक है, इधर कुछ इशू कलेक्शन का आ रहा है। देन दिस इज़ चाइना ने कहा कि WTO प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। देन वी रेड अबाउट दिस आरोग्य सेतु, इसमें एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इससे प्राइवेसी, इससे रिलेटेड बहुत सही सवाल यहाँ पे उठे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। आरोग्य सेतु का पर्पज़ अच्छा है, बट इसको लॉ के थ्रू आप बैक करिए। देन एयर पावर, HADR, ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोब मास्टर, सुपर हरक्यूलिस एंड दिस चिनूक हेलीकॉप्टर। देन ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल था, क्राइसिस एंड जेंडर, इस पे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। देन दिस वाज द आर्टिकल, द ओकेजन टू रीविजिट द सोवरेन्स रोल। स्टेट का रोल कम नहीं होना चाहिए। साउथ कोरिया के ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं, टेक ओवर के फियर्स हैं। ये है दिस धोकरा मेटल कास्टर्स, आदिलाबाद के हैं ये धोकरा, और ये निर्मल टॉयज़ हैं। देन हमने ये समझा कि क्यों थंडर स्टॉर्म फॉर्मेशन होता है एंड ऑल। ये यमुना वाटर फिर से अच्छा हो रहा है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड होती है। ये ज़्यादा होनी चाहिए 5 mg पर लीटर, और ये कम होनी चाहिए, तो पॉल्यूशन कम होता है फिर। देन ये स्पीड ऑफ वायरस, अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। सो दिस इज़ 21 अप्रैल 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।